अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज बात होगी एक ऐसे शख्स की जिसने अपना पहला इंतखाब बड़ी मुश्किल से ही जीता था कि एक एक्सीडेंट ने उसका सब कुछ ले लिया, पर उसके चाहने वालों और उसके वोटर्स ने उसकी इतनी हिम्मत बंधाई कि उसने मुड़कर नहीं देखा और फिर वो दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क का सदर बना। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे सदर जो बाइडन को, जो कि अभी रिसेंटली जिन्होंने कल अपने ओहदे का हलफ उठाया है और उसकी जो पॉलिसीज हैं या उसने जो ऐलानात किए हैं उनके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो सदर जो बाइडन जो हैं, इन्होंने 50 साल पहले डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्वाइन किया था और 1972 को इन्होंने पहला इंतखाब लड़ा और ये बहुत मुश्किल इलेक्शन थे। तो खैर इन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की और इस इलेक्शन के फौरन ही बाद हुआ ये कि एक कार एक्सीडेंट हुआ और इनकी बेगम और इनकी बेटी को जान से हाथ धोना पड़े और जो इसके दो बेटे थे वो शदीद जख्मी थे और उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। ये हॉस्पिटल में ही दिल बर्दाश्ता हो गए थे। तो इनके चाहने वालों, इनके वोटर्स ने इनकी हिम्मत बंधाई और इन्होंने वहीं से अपना पहला हलफ जो उठाया इन्होंने वो हॉस्पिटल से ही उठाया। अच्छा, उसके बाद इन्होंने मुड़कर नहीं देखा पीछे। 3 दहाइयों तक ये जो हैं अमेरिका के सेनेटर रहे अपने मुल्क में और उसके बाद इन्होंने नायब सदर भी रहे। सदर ओबामा के दौर में ये नायब सदर रहे। काफ़ी सारे ओहदे इनके पास रहे। फॉरेन अफेयर कमेटी के चेयरमैन भी ये रहे और मईशत पे अपने मुल्क के लिए काफ़ी काम किया इन्होंने। और इसके अलावा सदर ओबामा ने इनके ऊपर इतना एतबार करते थे कि उन्होंने जो उस वक्त ओबामा की मैनेजमेंट थी उनमें इनको कलीदी हैसियत हासिल थी और इन्होंने उसमें जो अहम तरीन या हसास तरीन मामलात थे उनमें इन्होंने जो था अहम किरदार अदा किया था। जो भी फैसले थे अहम फैसले थे, तो उसमें इन्होंने इनकी जो अनथक मेहनत थी और मुल्क से जो इनकी वफादारी थी उस बेस पे अमेरिका का सबसे बड़ा जो सिविल अवार्ड है मेडल ऑफ फ्रीडम वो इनको दिया गया। उसके अलावा इन्होंने जो एक कोल्ड वार चली रूस और अमेरिका की, तो उसमें इन्होंने रशिया को जो हथियारों की सप्लाई थी उनको रोकने में भी इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया था और नेटो में इनका बहुत अहम किरदार था। नेटो जो एक फोर्स बनी हुई है तो उसमें इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया था और नेटो को मजबूत बनाया था। इसके बाद ये जो थे ये शुरू से जो थे वो मुसलमानों के खिलाफ जो जंगें होती थी या जंगों में अगर अमेरिका हिस्सा लेना चाहता था तो ये शुरू में मुसलमानों के खिलाफ जंगों के खिलाफ थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि जब 9/11 हुआ तो उसके बाद इनकी जो थी राय बदल गई मुसलमानों के बारे में और उन्होंने इसके बाद कभी नहीं कहा कि मुसलमानों को ना मारो या मुसलमानों के खिलाफ जंग ना लड़ो। तो वहां से इनकी राय बदली। फिर इन्होंने गल्फ वार, ये जो इराक में हुआ, शाम वगैरह में हुआ, तो इन्होंने उसको सपोर्ट किया और यूरोप के जो ताल्लुकात थे अमेरिका के साथ उनको भी इन्होंने काफी मजबूत किया। ईरान के मुआहदे में इनका बहुत अहम किरदार था। जो ईरान के साथ मुआहदा हुआ और ईरान से कुछ पाबंदियां इन्होंने नरम करवाई, कुछ उठवाई भी और उनमें इनका बहुत अहम किरदार अदा इन्होंने किया था। फिर इन्होंने इसराइल की काफी मुखालफत की। ये जो वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन थी तो उस सिलसिले में इन्होंने कहा कि जब तक फलस्तीनियों की एक रियासत नहीं बन जाती उसके बाद यरूशलेम इसराइल की तरफ आ सकता है एक सेटलमेंट के तहत। लेकिन फिलहाल जो है इस तरह से किया जाना बेहतर नहीं होगा, बल्कि मामलात जो हैं ये खराब होंगे। अच्छा, फिर इन्होंने अब आकर जब ये सदर बने हैं और एक हालात भी काफी टफ थे अमेरिका में, तो अभी जो इन्होंने तकरीर की है तो उसमें 4-5 चीजें इन्होंने बताई हैं जो इनकी पॉलिसी का हिस्सा रहेंगी, जो इनके लिए अहम रहेंगी। उनमें एक तो मौसमी तब्दीली में बाकी ममालिक जो इकदाम उठा रहे हैं तो उनका ये हिस्सा बनेंगे और क्लाइमेट चेंज में ये अहम किरदार अदा करना चाहते हैं कि अमेरिका इसमें अहम किरदार अदा करेगा।
इसके अलावा इन्होंने बताया है कि जो सेहत का शोबा है उसमें ये काम करेंगे, और चूंकि वहां पे कोविड-19 की वजह से जो काफी सारी डेथ हुई हैं, तो जो सेहत का एक शोबा बैठा हुआ है, तो उसको उनकी कोशिश है कि एक मरतबा से फिर खड़ा किया जाए, और ये जो लोगों का जमे गफीर लगा रहता है, इन चीजों को भी देखा जाए और कौम को डिसिप्लिन किया जाए और सेहत के शोबे को बेहतर किया जाए। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने कहा है कि हम मुल्क में नस्ल परस्ती खत्म करेंगे, क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद जो था, एक इससे पहले भी इस तरह के काफी सारे मामलात हुए, तो इनको देखते हुए इन्होंने कहा कि जी हम जो है नस्ल परस्ती के ये जो मामलात हैं इनको भी मैं खत्म करूंगा। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने कहा कि इमिग्रेशन जो है उस पॉलिसी को इन्होंने नरम करने का इशारा किया कि इसको बेहतर किया जाएगा, क्योंकि ट्रंप ने आते ही काफी सारे मुसलमान ममालिक पे उन्होंने पाबंदियां लगा दी थी, ईरान, इराक, इस तरह के और भी काफी सारे ममालिक थे जिनके ऊपर इन्होंने पाबंदियां लगाई। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जी हम कोशिश करेंगे कि एक मरतबा फिर अमेरिका का जो इमेज है उसको बेहतर किया जाए, और जो तिजारत है, तिजारत बढ़ाने की तरफ हम जो है तवज्जो करेंगे, बजाय इसके कि लड़ाइयाँ या झगड़े किए जाएं, तो हम ट्रेड पे यकीन रखते हैं, तो इन्होंने ये कहा कि हम ट्रेड की तरफ जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने इनकी जो अब कैबिनेट है, तो इसमें एक चीज हौसला अफजा है कि इसमें जो दो हैं या इसकी मैनेजमेंट है या लोग हैं, उनमें दो लोग अहम हैं, दो खवातीन हैं कश्मीरी जो इसके साथ काम करेंगी, तो वो भी एक एक्टिविस्ट हैं, तो हो सकता है कि कश्मीर के मामले को भी ये बेहतर तौर पर समझ पाएं। तो ये था लुबे-लुबाब इस नए सदर का, अमेरिका के नए सदर का, जो उन्होंने ऐलानात किए या जो उनका फ्यूचर का प्लान है और क्या माजी था वो भी हमने डिस्कस किया, और हाल जो है वो तो अब सदर ही हैं और फ्यूचर का क्या इरादा रखते हैं। ये एक स्टोरी थी जो आपके सामने पेश की हमारे चैनल की। अगर आपको एफर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए। शुक्रिया दोस्तों।